भगवान गणेश की कथा श्रवण करने से क्या लाभ मिलना चाहिए? भगवान श्री गणेश की कथा करने से क्या फल मिलेगा? भगवान गणेश की कथा श्रवण करने से, भगवान गणेश की स्थापना करने से, भगवान गणेश को मानने से, भगवान गणेश को सुनने से हमें क्या फायदा होगा? भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया, ब्रह्मा जी व्यास जी को बता रहे हैं, और श्री भृगु ऋषि सोमकांत राजा को कह रहे हैं, हे राजा को सोमकांत, तुम्हारे शरीर में आया हुआ जो कोढ़ है, ये कोढ़ मिट जाएगा कथा से, गणपति की सेवा से, पूजा से, अर्चना से, गणपति के बीज मंत्र के जाप से तुम्हारा कोढ़ मिट जाएगा। कोढ़ मिट जाएगा मतलब तुम्हारी चिंता मिट जाएगी, तुम्हारी तृष्णा मिट जाएगी, तुम्हारा दुख मिट जाएगा, तुम्हारा क्लेश मिट जाएगा, तुम्हारा रोग मिट जाएगा और तुम्हारा बुढ़ापा मिट जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। भगवान गणेश ऐसी ही कृपा करते हैं। जवानी भर देते हैं शरीर में, गणेश विसर्जन होता है ना, तब देखो टीवी पे बंबई में समुद्र पर लोग बावले हो जाते, जवानी में अंधे हो जाते हैं गणेश जी को सिर पे रख के। और केवल गणेश जी को नहीं, वसुदेव जी ने कन्हैया को सिर पर रख लिया तो यमुना मैया सूखी हो गई। ये तो सिर पे भगवान पधारो, बुद्धि में बिठाओ भगवान को, विवेक में, विचार में है। तुमने बुद्धि में क्या बिठाया हुआ है? दुकान, मकान, बच्चे, व्यापार, ये सब। और सुनिए, दुकान बुद्धि में बिठा लो, दुकान नहीं चलेगी, लड़े रहो, मरे रहो, रोते रहो, जादू टोना करवाते रहो, नींबू लटकाते रहो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जिस दिन भगवान बुद्धि में बैठ जाएंगे, दुकान की तो क्या चलती, जीरा धनिया सब दौड़ेगा, दौड़ने लगेगी दुकान। पर हर समय दुकान दुकान दुकान, मकान मकान, पई, ये खोपड़ी में बैठा है। मत बिठाओ ऐसी चीजों को, ये सारी चीजें तो तुम्हारे अधिकार में है, वो आएंगी सब। एक हथौड़ा मारेंगे, पत्थर फोड़ेंगे, तब कोई पैसा देगा? नहीं देगा। आप दिन भर खदान में पत्थर तोड़ते रहें, 5 बजे ही पैसे देने वाला बिना कहे आ जाता है। लो भैया पूरा 5 बज गए, लो 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 लो, 300 तुम्हारे, 500 तुम्हारे, 500 तुम्हारे, 800 तुम्हारे, फलाने तुम्हारे, ठिकाने दुकाने। काम करते रहना, समय आने पर फल अपने आप आ जाएगा। और उसे बुद्धि में रखो तो काम में मन नहीं लगेगा, आदमी निकम्मा हो जाता है, लालच में काम नहीं करता फिर वो। इसीलिए सबसे पहले तो पुरुषार्थ को दिमाग में रखो, फल आएगा। गणेश भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ क्या है? भगवान ब्रह्मा व्यास जी को सिखा रहे हैं, व्यास जी ने भृगु जी को, और भृगु जी ने च्यवन को, और च्यवन ने सोमकांत राजा को। भृगु आश्रम में कथा सुन रहे हैं। महर्षि भृगु कहते हैं महाराज सोमकांत को, सौराष्ट्र के राजा को, जिन्हें कोढ़ हो गया था, और कोढ़ के रोग से मुक्त होने के लिए महर्षि भृगु के आश्रम में गुरुदेव की शरण में गए, दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिष्य बने पत्नी सहित, और गणेश की स्थापना करके रोग से मुक्त होने की कथा सुन रहे हैं। शरीर में ज्वर जुखाम आ जाए तो उसे तो दवा ठीक कर देगी, पर शरीर में कोई चिंता रूपी कोढ़ आ जाए, कुड़ कुड़ के मरने वाला, उसे दवा ठीक नहीं कर सकती। उसे तो गुरुदेव ही ठीक करते हैं, कथा ठीक करती है, उसे सत्संग ठीक करता है, ज्ञान ठीक करता है। कई लोग तो मर जाएंगे ना, तब तक एक ही चीज रोते रहते, हम गरीब क्यों हैं। उसी कोढ़ के लिए कुड़ते रहते, कुड़ते रहते, कुड़ते रहते। गरीब होना कोई श्राप नहीं है, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। इस दुनिया में जितने भी अमीर हैं वो सब गरीब ही थे। दुनिया में जितने बड़े बड़े पेड़ फल दे रहे हैं, जंगलों में जितने भी बाग और बगीचे हैं, वो सब पन्नियों में पैक छोटे छोटे पौधे थे, छोटे छोटे पौधे। और वही पौधे आज इतने बड़े बड़े दरख्त
तो गरीब होना कोई अभिश्राप नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बड़े हो गए तो छोटा नहीं हुआ जा सकता, छोटे हैं तो बड़ा हुआ जा सकता है। गरीब से अमीर होने के रास्ते खुलते हैं, पर अमीर से गरीब होने के रास्ते नहीं खुलते कोई।